नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम उसी श्रृंखला में, पाठ्यक्रम की श्रृंखला में हम चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। षष्ठी कक्षा का रुचिरा पुस्तक का प्रथम भाग है। उस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है रिगार्डिंग टू दिस चैनल। इस चैनल से संबंधित एक सूचना ये है कि एक तो टेलीग्राम की लिंक की जो आपकी दिक्कत आ रही है, मैंने अबाउट सेक्शन, जब आप यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे, अबाउट सेक्शन जब आता है ऊपर वीडियो शॉर्ट्स कम्युनिटी वगैरह, तो ऑप्शन अबाउट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे दी है। वहां से भी आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, वहां पर भी पहुंच सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए हम टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं, कोई समस्या है तो। दूसरी बात है, एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना दूसरी ये है पेडागोजी की। मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि मैं 20 तारीख से पेडागोजी आपको क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। हमारी टीम साथ में मैनेज करेगी उसको कैसे भी करके। लेकिन मैं अभी ये सूचना आपको दे रहा हूँ कि पेडागोजी की क्लासेस मैं नहीं ले रहा हूँ। जी हाँ, थोड़ा सा खेद है, मैंने पोस्ट डाली उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन पेडागोजी की क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे उसमें रीज़न हैं। उन रीज़न को मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें जो है मैनेजमेंट, थोड़ा सा टीम वर्क नहीं हो पा रहा है मेरे साथ। जो एक दो लोग और हैं उनके भी टीम वर्क में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या है कि ये आप लोगों की इस समय क्लासेज लेने के साथ साथ हमें जो है स्कूल वर्क, जो टाइमिंग है ना जॉब के लिए, जॉब की जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। बहुत सारी कंटेंट पे काम करना भी बहुत सारी वो समस्या है, उसके लिए समय बहुत अपेक्षित है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, इसमें मैं बुक्स के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, कौन सी बुक्स आप प्रीफर कर सकते हैं, और आपको जहां भी जैसे भी सोर्स से उचित लगे कि मुझे हाँ पेडागोजी समझ में आ रही है, वहां पर जाकर के आप उसको पढ़िए, वहां से उसको देखिए और पढ़िए और समझिए। पेडागोजी के संदर्भ में एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जब भी हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे, परीक्षा होने से 15 दिन से पहले से मैं टेस्ट सीरीज ले आऊंगा। उसमें संस्कृत के बहुत सारे प्रश्न करने हैं हमें पाठ से संबंधित, और जो भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं तो, और पेडागोजी के भी उस टेस्ट सीरीज में हम क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, किस तरीके से प्रश्नों को हम इन्हें सॉल्व करें। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए मैं व्यक्तिगत कोई सजेशन आपको किसी के लिए भी नहीं दूंगा। जहां से आपको समझ में आए वहां से आप उसे कवर करिए। और संस्कृत प्लस संस्कृत के जो 100 मार्क्स का है वो पूरा मैं करूंगा, इसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। और जो 10 मार्क्स का हिंदी का है, इसके लिए भी मैं 8-10 जो भी लेक्चर होंगे मैं उनको आप तक पहुंचाऊंगा। 10 नंबर के लिए कैसे आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या आप उसमें पहले से उसको तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी और समय रहते मैंने सोचा आपको दे दी जाए, इसलिए मैंने ये सूचना दी है। तो आप लोग पेडागोजी के लिए जहां आपको उचित लगे वहां से आप पढ़ सकते हैं, जहां से बस समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उससे ज्यादा अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो आप लोग समझिए, पढ़िए। संस्कृत के लिए हम सदैव तत्पर हैं, सदैव आपके साथ हैं, ध्यान रखिएगा। पूरा निशुल्क है ये, इस बैच में यूट्यूब पे सारी वीडियोस निशुल्क अपलोड की जा रही हैं, निशुल्क ही रहेगा KVS TGT संस्कृत के लिए, इसमें कोई भी शुल्क नहीं है। मार्केट में बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, बैच भी मिल जाएंगे, बहुत मुझसे कुछ अच्छा पढ़ाने वाले लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के संदर्भ में बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन KVS के संदर्भ में जो चीजें क्लियर करके हम लोग चल रहे हैं वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी, फायदेमंद रहेंगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, और इंटरव्यू के लिए मैं आपके साथ हमेशा हूं। इंटरव्यू में मुख्य आपका जो है सारी चीजें जब हम करते हैं, आप देखते हैं इन क्लासेज में भी हम जगह जगह पर इंटरव्यू से संबंधित कोई चीज आती है तो मैं वहां पर आपको जरूर बताता हूं। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग जुड़े रहिए और इसको जो है मैक्सिमम लोगों तक इन चीजों को पहुंचाइए, और पढ़ते रहिए। कंठस्थ भी कहीं कहीं आपको चीजें करनी है, नोट्स बनाने के तरीके भी मैं आपको बताता रहता हूं बराबर, तो उन चीजों को फोकस करिए। और चले हैं, आज का हम पाठ शुरू करते हैं। आज का पाठ है चौथा पाठ, चतुर्थः पाठः अस्ति, पाठस्य नाम अस्ति विद्यालय। चलिए आरंभ करते हैं। आप पाठ्यक्रम में देखेंगे हमने 3 पाठ पढ़ लिए हैं, शब्द परिचय 1, शब्द परिचय 2 और शब्द परिचय 3। आज जो हमारा पाठ है वो है विद्यालय, चतुर्थः पाठ। ये जो नई पुस्तक है, नई पुस्तक आई है, या फिर कहिए उसमें थोड़ा सा सिलेबस का करेक्शन हुआ था बीच में NCERT द्वारा,
तो उसमें एक पहले पाठ हुआ करता था, उसको हटा दिया है और विद्यालय को ला दिया गया है। तो विद्यालय पाठ रखा गया है। पुरानी पुस्तक आप लोगों में किसी के पास होगी तो वो पाठ होगा, आगे पीछे भी पाठ हो गए हैं कई, तो उन चीजों को छोड़ते हैं, अभी हम इस पाठ पर आते हैं। पाठ का जो आज का शीर्षक है विद्यालय। चलिए तो पढ़ते हैं इसको हम लोग। किस प्रकार से हमने अभी तक 3 पाठ पढ़ लिए हैं। आज के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है खनित्रम शब्द। खनित्रम शब्द की जो धातु है वो कौन सी है और किस अर्थ में होती है ये धातु। दूसरा प्रश्न है, द्वितीयः प्रश्नः अस्ति दूसरे प्रश्न में आप लोग करेंगे पोषकाणि। इसमें धातु बताएंगे, मूल शब्द बताएंगे और विभक्ति बताएंगे। लिंग भी इसमें कौन सा है ये भी बताएंगे और वचन, ये सारी चीजें क्रमशः आप लोग लिखेंगे। आज का जो ये प्रश्न है 2, इन दोनों के उत्तर आप सभी लोग लिखिए। बहुत आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन इनके भी प्रयास करते रहिए, लिखेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, विश्वास रखें। चलिए तो अब हम लोग आज के पाठ पर बढ़ते हैं। एषः विद्यालयः। अब एषः कहने से ही आपके दिमाग में स्पष्ट होगा इसका, एषः विद्यालयः। एषः शब्द दिमाग में आ गया होगा। एतत् है मूल शब्द, एतत् शब्द का पुल्लिंग का है और एक वचन का है ना, प्रथमा विभक्ति का एक वचन एतत् शब्द का। तो ये स्पष्ट है। विद्यालयः अत्र संधि अस्ति। विद्या, जैसा आप लोगों ने गोलाकाराः में बताई थी, अग्रे आलयः, है ना, ये तो अत्यंत सरल है, बच्चे भी इसको बता ही देते हैं। विद्या आलय है ना, दीर्घ संधि का उदाहरण। अत्र, अत्र ये अव्यय पद है। देखिए अव्यय पद में बार बार इसलिए आपको बताता चलता हूं, अव्ययों के कुछ लक्षण होता है अव्ययों का, है ना। अव्ययों की एक परिभाषा कहिए या लक्षणम। आप अगर लघु सिद्धांत कौमुदी कभी आपने पढ़ी हो, या ऐसे भी अव्ययों के लक्षण कहीं ना कहीं लिखा मिल जाता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ये श्लोक आया वहां पर। तीनों लिंगों में समान रहते हैं। त्रिषु लिंगेषु सदृशम, तीनों लिंगों में समान रहेंगे ये, है ना। सर्वासु विभक्तिषु अपि समानम, सभी विभक्तियों में भी क्या रहेंगे ये, समान रहते हैं। ये अव्यय होते हैं, है ना। इनको क्या कहा गया है, अव्यय। ये किसी भी विभक्ति में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किसी भी विभक्ति में इनका अलग रूप नहीं आएगा। तो कभी क्या क्या होता है, मैं अब इसको थोड़ा सा आपके इसमें ले जाऊं, परीक्षा के पर्पज से इसमें से प्रश्न बनाऊं। तो देखिए प्रश्न क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें एक वाक्य लिख देगा, सीबीएसई ने प्रश्न पत्र बनाते समय एक पूरा वाक्य लिख दिया, उस वाक्य में आपको अव्यय काउंट करने के लिए बोल देगा। इस अमुक या ऊपरी लिखित वाक्य में कितने अव्यय हैं, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो अगर आप लोग, मैं तो चाहता हूं आप लोग ना एक सेपरेट कोई पेज हो जो आप 1-2 पेज, और पेज नोट्स के लिए देखो मैंने आपको बोला किताब में नोट्स बनाने, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि किताब में बनाने तो नोटबुक की या रफ कॉपी की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल जरूरत है। तो या फिर आप ऐसा करें, A4 साइज के कुछ पेजेस रख के, मैं पर्सनली मैं आपको व्यक्तिगत बता दूं मेरा क्या था। एक मैंने बंडल ले लिया था पूरा, जो A4 साइज का आता है बंडल, 150 रुपए का मिल जाता है, 150 से 200 के बीच में। तो बंडल था मेरे पास, उसमें से एक पेज में निकालता था, एक पेज में पूरी नोट्स, मतलब लगभग पूरी किताब की नोट्स। तो आप इस तरीके के एक आध पेज ले सकते हैं जिसमें अव्यय अव्यय सारे लिख लें, है ना। सिर्फ मेरे चैप्टर पढ़ाने से आपकी अकेली तैयारी नहीं होगी, आपको भी बहुत सारे काम करने हैं। तो अव्यय उसमें सारे लिख लें और उन सारे अव्ययों के अर्थ भी आप लिख लें,
अब कहेंगे सर आप अव्यय मिलेंगे कहाँ, तो देखो ये मिलते जा रहे हैं ना, यहाँ हमको अत्र मिला है, पीछे कुत्र भी एक मिला था, है ना, च मिल गया, तू मिल गया, बहुत सारे अव्यय मिलते जा रहे हैं। तो जो भी अव्यय आ रहे हैं उसको तुरंत वहां पर नोट करिए। और एक बात और मुख्य बता दूं आपको, जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो आगे वीडियो आप तभी देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप दे लें, उसके बाद आगे बढ़िए। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, प्रश्नों के उत्तर आपको शायद आते हैं, अच्छी बात है, आने भी चाहिए, लेकिन क्या है, उसको लिखना जरूरी इसलिए है, संस्कृत के वाक्य लिखने पड़ सकते हैं साक्षात्कार में, है ना, तो ये लिखना भी जरूरी है ना। इसलिए आप इन अव्ययों के एक सेपरेट पेज में अव्यय लिख लीजिए, उनके अर्थ लिखते चलिए। मंथली पे या 15 दिन के बाद रिवाइज करेंगे तो सभी अव्ययों के अर्थ आपको पता होंगे। अव्ययों पे एक दिन का लेक्चर हम कर लेंगे। चलिए, तो अत्र छात्राः छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। देखिए यहां से प्रश्न क्या बनेगा, सबसे पहले तो अशुद्धि संशोधन वाला एक है आपके में, देखेंगे आप, अशुद्धि संशोधन यानी कि अशुद्धि को सुधारना, है ना। अभी यहां पर मैं इस वाक्य को कुछ ऐसे लिख दूं, अत्र छात्राः शिक्षकाः च शिक्षिकाः संति। अब आपको पता चल, या अस्ति लिख दूं। अब इसमें दो आप गलतियां आराम से पकड़ सकते हैं। एक तो आपने ये पकड़ी कि च जो है उसका अंत में प्रयोग होता है, सभी जो 3 शब्द प्रयोग किए गए उनके अंत में, यानी कि यहां प्रयोग होगा च इस जगह पर, और अस्ति नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः 3 प्रकार के, तीनों भी बहुवचन में, छात्र एक वचन का शब्द नहीं है, शिक्षकाः एक वचन का शब्द नहीं है, शिक्षिका एक वचन का शब्द नहीं है, तो ये बहुवचन में, तो यहाँ अस्ति अस धातु का जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन प्रयोग होगा, जो आप जानते हैं संति। अशुद्धि संशोधन ऐसे करेगा, है ना। आप में से कई लोगों को लगा हुआ हाँ ये चीज नोटिस करनी चाहिए, और ये छोटी छोटी चीजें ही आपको नंबर देंगी, है ना, बहुत वाइड नहीं जाना है, इन्हीं चीजों में बस आपको रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है शिक्षकः, बिल्कुल बात है, आप सभी शिक्षक हैं, शिक्षक बनेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है शिक्षण कार्य कर भी रहे हो। तो शिक्षक जो शब्द है, शिक्ष शिक्षणे, है ना, शिक्ष शिक्षणे, शिक्षण अर्थ में है ना, शिक्ष शिक्षणे। और इससे हम ल्युट प्रत्यय करते हैं, तो अगर हम शिक्ष धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे, ल्युट, है ना, ल्युट प्रत्यय करेंगे, तो ल्युट से क्या होगा, शिक्षण शब्द बनेगा। क्या बनेगा, शिक्षण, शिक्षण, ध्यान देना। और शिक्षक के लिए हमें ऋगुल करना पड़ेगा, युवोर नाको एक सूत्र है, उससे अक हो जाता है तो शिक्षक बन जाता है। तो शिक्षक शब्द के लिए ऋगुल और शिक्षण शब्द के लिए ल्युट, ये ध्यान देना, शिक्षण में ल्युट है, शिक्षक में ऋगुल है, इस तरीके से इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। अब ये शिक्ष जो धातु है, ये आत्मनेपदी में इस तरीके से इसके रूप बनते हैं, शिक्षते शिक्षते शिक्षेते शिक्षन्ते, आत्मनेपदी भवादिगण की धातु, इसको इस तरीके से आप धातु रूप चला सकते हैं। चलिए अब यहां पर इतना हो गया, इसको आगे बढ़ाएं हम। ऐसा, ऐसा दोबारा पुनः देखेंगे, ऐसा शब्द जो है आप पढ़ चुके हैं, ऐसा, जी हाँ आपको याद आ गया होगा, स्त्रीलिंग का है, एतत् शब्द है ना, प्रथमा का है और एक वचन का है। हर जगह मैं स्पष्ट करता चल रहा हूं, रिवीजन भी हो ही रहा है आपका, है ना। अब आगे देखिए, आप जब ये सब चीजें कर रहे हैं ना, ये सारे जो सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, आप आगे देखेंगे इसी रुचिरा प्रथम भाग वाला जो सिलेबस आपका लगा हुआ है, उसमें सर्वनाम पद परिचय जब हम करेंगे उसको अलग से सेपरेट एक टॉपिक, तो उसमें क्या होगा, आपको सारा पहले से ही क्लियर होगा, तो वहां बड़ी आसानी रहेगी आपको करने में। संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, संगणक यंत्र जानते ही हैं, कंप्यूटर यंत्र की बात कर रहे हैं, है ना। संगणक देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, संगणक, संगणक कुछ इस तरीके से इन्होंने लिखा है। अब संगणक को हम ऐसे भी लिखा हुआ कहीं कहीं देखते हैं, है ना,
संगणक, वर्तनी शुद्धि के लिए मैं इसको आपको प्रयोग कर रहा हूं। अगर ऑफिशियल यूज में माने तो हम दोनों ही शब्दों को सही मानते हैं, है ना। अगर उसमें ये लिख दिया व्याकरणानुसारम, या कहिए पाणिनि व्याकरणानुसारम कह शब्द शुद्ध अस्ति, इस तरीके से पूछ लिया, है ना, तो ये वाला आपको सही करना है, ये वाला आपको सही करना है, क्योंकि ये इसलिए सही माना गया है ये वाला संगणक बिंदु अनुस्वार वाला, क्योंकि टाइपिंग की दृष्टि से ना, कंप्यूटर में जब हम टाइप वगैरह करते हैं, ये उस दृष्टि से ये बड़ा सही होता है, इसलिए ऑफिशियल यूज में इसको सही मान लिया गया है। लेकिन उसमें एक टर्म यूज कर देगा, अगर ऐसा प्रश्न बनाता है पाणिनि व्याकरणानुसारम, तो आप इसको सही करिएगा, है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अनुसार के विषय में, जब संधि पढ़ेंगे तो इसके विषय में पढ़ेंगे। यंत्राणी संति, प्रयोगशाला शब्द है, लैब जो होती है, कंप्यूटर लैब जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, प्रयोगशाला जहां प्रयोग होते हैं उसे प्रयोगशाला कहा जाता है। चलिए, तो इतना हो। एतानी, एतानी, एतत, एते, एतानी बहुवचन है एतत का, संति, अस्ति, स्तः, संति, है ना। हर एक इस शब्द को स्पष्ट आप समझते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। एतत, ये थोड़ा चित्र धुंधला हो गया है, इसको आप अपनी किताब में आप देखेंगे, उसमें होगा। एतत, एतत, एतत का अन्वय किस शब्द के साथ है ना। एतत का अन्वय है उद्यानम। दोनों नपुंसक लिंग के शब्द हैं, इसलिए इन दोनों का आपस में क्या है, अन्वय है। ठीक है, एतत उद्यानम। अस्माकं विद्यालयस्य अस्ति, विद्यालयस्य, है ना, षष्ठी विभक्ति। बालकस्य, अकारांत पुल्लिंग शब्दः अस्ति विद्यालयः, षष्ठी विभक्तेः एकवचनम, एकवचने षष्ठी विभक्तेः एकवचने किं भवति, विद्यालयस्य, है ना। उद्यानम, एतत् शब्द जानती। अस्माकम, अस्मत् शब्द का है, अस्माकम अस्मत् शब्द का है। ये अस्माकम शब्द बच्चों को बड़ा याद रहता है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम प्रातःकालीन सभा करते हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में, प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय की बात बता रहा हूं, आप लोगों में से कई कॉन्ट्रेक्चुअल काम भी किया होगा। भारतम अस्माकम मातृभूमि ही, या भारतम अस्माकम देशः, इस तरीके से वो लोग प्रतिज्ञा बोलते हैं। संस्कृत की जिस दिन असेंबली, संस्कृत की प्रार्थना सभा होती है, तो अस्माकम शब्द उन्हें एकदम रटा हुआ रहता है। अस्माकम विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। अब उद्यानम में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। क्लीब का है ये। अब क्लीब का मैं दोबारा मतलब नहीं बताऊंगा आपको। अब क्लीब लिंग एक होता है जिसको हम कौन सा कहते हैं, जरूर बताइएगा आप लोग, है ना, क्लीब। और इसमें जो है, इसको यदि हम थोड़ा सा विग्रह करें इसका ना, उद्याति, उद्याति क्रीडार्थम, है ना। उद्यानम का जो है क्रीडार्थम, उद्याति अस्मिन, जिसमें, है ना, अस्मिन, उसको हम उद्यान कहेंगे। उद्याति क्रीडार्थम अस्मिन इति उद्यानम, है ना, इसको उद्यानम हम कहेंगे। इसमें क्या क्या है, इसका थोड़ा प्रकृति प्रत्यय थोड़ा देख लेते हैं। उत है, या है धातु, और ल्युट प्रत्यय करने से, ल्युट प्रत्यय करेंगे उसमें क्या होता है, ट और ल सूत्र है इनके, है ना, लसक व तद्धिते इत्यादि जो है इनके क्या हो जाता है, अनुबंध लोप होता है, इत संज्ञा लोप। इसको ज्यादा नहीं समझना, ल और ट का इनमें सूत्र वगैरह ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया वैसी। तो उत या यू, यू, है ना, अन हो जाता है तो उद्यानम बनता है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या है, उद्यानम कर लेंगे। अस्ति, अस धातु का है। उद्याने, उद्याने में देखो आप कंफ्यूज फिर होंगे, वही बात मैं बता रहा हूं। देखिए इसके अगर शब्द रूप हम लिखें कैसे चलेंगे इसके, उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि, इस तरीके से हम इसके शब्द रूप देखेंगे। अब आप देखेंगे, मैं ये प्रथमा मैंने लिख दी, प्रथमा द्वितीया में ये होगा। अगर मैं सप्तमी लिखना चाहूं यहां पर, सप्तमी विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति में भी मैं लिखूंगा उद्याने, उद्यानयोः, है ना, उद्यानेषु, इस तरीके से सप्तमी हो जाएगी।
तो देखो उद्याने यहां पर भी है, उद्याने यहां पर भी है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। यहां पर सप्तमी का दिया गया है, पुष्पाणि संति, उद्याने पुष्पाणि संति। अब पुष्प को थोड़ा देख लेते हैं, पुष्प शब्द है, अगर हम इसको थोड़ा सा विग्रह इसका हम करें, पुष्यति विकसति यह, पुष्यति विकसति, है ना, विकसित होता है ना, फैलता है, विकसित होता है, उसको जो है पुष्प फुल्लने धातु एक है ना, फुल्लने, 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 ठीक है। अच प्रत्यय करने पर पुष्पम शब्द की अच प्रत्यय होता है इसमें, उससे क्या होता है, पुष्पम शब्द की सिद्धि हो जाती है। तो पुष्प में अच करके पुष्पम होता है, पुष्प फुल्लने धातु है, पुष्यति विकसति यह। इसके पर्यायवाची शब्द भी हैं, पूछे जा सकते हैं, पैराग्राफ के रूप में भी पूछ लें, उसको देखेंगे हम। कुसुमम भी कहते हैं, कुसुमम, ठीक है। और कुसुमम के बाद इसको आप सुमनसः, सुमनसः, है ना, पुष्पम इत्यादि शब्द इसके लिए, ये अमरकोश में दिए गए थे, मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं, तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसमें क्या है, वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम, अहम, आवाम, वयम, अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनम अस्ति, अर्थः अस्ति हम सब, हम सब भारतीय हैं, है ना, एक गाना भी है एनसीसी का, हम सब। वयम, अत्र इति अव्ययपदम, भवन्तः जानन्ति एव, अव्ययपदम अस्ति अत्र। क्रीडामः, क्रीड, पठ, दोनों धातु हैं, खेलने में और पढ़ने अर्थ में। क्रीडामः उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष, दोनों में उत्तम पुरुष है, ठीक है। और उत्तम पुरुष का बहुवचन है, क्योंकि वयम के साथ आज हम इसको देखेंगे भी, ये मैं आज आपको एक अलग से एक स्लाइड इसमें ऐड की है मैंने, उसमें हम देखेंगे ये क्या ऐसे कैसे बनता है, अंतिम में या बीच में है, जब हम पार्ट पूरा हो जाएगा तो बीच में स्लाइड को करेंगे। च ये अव्यय पद है, तो अव्यय वाले सेक्शन में लिख लीजिए इसको, ठीक है। एक पेज आप एक्स्ट्रा बना लीजिए, या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स अगर कुछ आपको ज्यादा लगता है तो उसके लिए एक आप छोटी सी कॉपी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं आपको किताब में ही लिखना है। मैं तो आपकी सारल्य के लिए, आपका कठिनता से आपको दिक्कत ना आए, सारल्य के लिए ही मैंने आपको ये सब चीजें बताई। चलिए, तो ये वाला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा जो गद्य खंड है वो ये है ऋचा। देखिए ये जो पाठ है ना, अगर पूछ ले विद्यालयः पाठः कीदृशः पाठः, विद्यालयः पाठः कीदृशः पाठः, तो आप कहेंगे संवादात्मकः पाठः, संवादात्मकः पाठः, है ना। अगर विकल्प में देखिए, विकल्प में जैसे 2 विकल्प, तीसरा और चौथा, 4 विकल्प दिए गए हैं। यहां लिख दे निबंधात्मक, ठीक है, निबंधात्मक। यहां लिख दे पद्यात्मक, ठीक है। और आगे भी ऐसे इसी तरीके से काव्यात्मक, है ना, काव्यात्मक, या और विकल्प इसमें हो सकते हैं कथात्मक, ठीक है। वर्णनात्मक भी एक विकल्प हो सकता है। तो ये सारे विकल्प आ सकते हैं, तो आप इसमें टिक करेंगे, जो सही ऑप्शन होगा वो संवादात्मक, क्योंकि इसमें संवाद है, आपसी बातचीत है, एक डायलॉग है, आपसी बातचीत है, इसलिए ये संवादात्मक पाठ होगा। चलिए ऋचा, ऋचा और प्रणव की बातें हैं। ऋचा तव नाम किम, तव, तव युवयोः युष्माकम, षष्ठी विभक्तेः रूपम अस्ति तव, है ना, तव। तो युष्मत का है ये, युष्मत शब्द है। युष्मत शब्द को हम जब पढ़ेंगे, इसके याद करने की ट्रिक भी तभी समझेंगे। नाम, नाम तो नाम है, किम नपुंसकलिंग का है। प्रणवः, प्रणवः उत्तरम ददाति। मम, मेरा, ये अस्मत् शब्द है, षष्ठी विभक्ति अस्मत् शब्द, है ना। ये 2 रूप बनते हैं वहां पर, वो हम समझेंगे इसको, अस्मत् को भी। मम नाम प्रणवः तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा उत्तरम, ऋचाया उत्तरम अस्ति मम नाम ऋचा, त्वम कुत्र पठसि, त्वम सी, त्वम कुत्र, कुत्र ये अव्यय पद है, त्वम युष्मत का एक वचन है, और पठसि, पठ धातु मध्यम पुरुष का एक वचन है इसमें, है ना।
ये देख लेना आप। प्रणवः, प्रणवः वदति अहम अत्र एव पठामि। अहम, अहम जो है ये अस्मत् शब्द है, एक वचन है, प्रथमा का अस्मत् शब्द है, समझते चलेंगे हम। हर एक शब्द के आगे आगे पीछे ऊपर नीचे जहां भी आपको जगह मिली, जैसे ये जगह आपके किताब में खाली है, इस जगह पे आप लिख दीजिए, नोट्स बना लीजिए अहम का, उस एरो लगा करके एक एरो बना लीजिए। पेंसिल यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में भी रफ कर सकते हैं, और पेन भी यूज करें तो कोई भी तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपि अव्यय पद है ना, अपि ऑल्सो। अत्र अव्यय पद है, एव अव्यय पद है ना। पठामि, पठ धातु उत्तम पुरुषस्य एक वचनमस्ति पठामि, पठ है ना। जब उसमें देखेंगे तो तिप तस झी सिप थस थ मिप, पट से मिप होता है, मिप के बाद ही बनता है पठामी। तो ये थोड़ा सा ज्यादा गहराई में प्रश्न हो गया, लेकिन याद रख सके तो अच्छी बात है, लेकिन ये पूछेगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने ऐसे बता दिया है आपको। अब इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। इदानीम अव्यय पद है। देखिए इदानीम जैसे समानार्थी दो अव्यय और हैं, हाँ दो हैं, स्मरण में आ रहे हैं मुझे। एक तो है इसमें अधुना, अधुना अव्यय होता है अधुना, ठीक है। अधुना माने भी अभी होता है, इदानीम इंग्लिश में बोले तो इसको नाउ, ठीक है। और दूसरा अव्यय है सांप्रतम। सांप्रतम शब्द को जो है आजकल के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं कहीं कहीं संभाषण में, है संप्रति भी कहते हैं, संप्रति सांप्रतम ये जो है प्रयोग होता है। तो ये इसी के लिए प्रयोग होता है, इदानीम के समानार्थी शब्दों में प्रयोग होता है, तो देख लीजिएगा आप लोग, इसको भी नोट्स में दिमाग में रखिएगा ये चीज, है ना। आवाम, अहम आवाम वयम, तो आवाम शब्द है और अस्मत् का ही है, द्विवचन है ना, प्रथमा का द्विवचन है, हम दोनों। अर्थ क्या होगा इसका, हम दोनों। आप जानते हैं संस्कृत में संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, बाकी किसी हिंदी में या इंग्लिश में ये सब नहीं होते। हिंदी में एक वचन बहुवचन होता है, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये संस्कृत में तीनों वचन है। मित्रे, मित्रम, मित्रे, मित्राणी, नपुंसकलिंग का है मित्र शब्द, है ना। तो हो गया स्वः, अस धातु है ना, अस धातु, धातु रूप कैसे होंगे, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्म, तो स्वः उत्तम पुरुष से द्विवचन में बनेगा। तो इस प्रकार से ये वाला हमने गद्य खंड ये वाला हमने पूरा किया। संवादात्मक पाठ है ये, ध्यान रखिएगा, पाठ का प्रकार क्या है, संवादात्मक पाठ है। चलिए अब इसमें यहाँ पूरा हो गया, अगला देखते हैं क्या है। ये अगला है, इसमें क्या है, शिक्षिका। अब शिक्षिका की मैं व्युत्पत्ति आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको धातु आपको पता है, धातु कौन सी है अभी अभी मैंने बताई थी। और इसकी व्युत्पत्ति के लिए आपको पिछले पाठ में जो चालिका शब्द आया था, है ना, चालिका शब्द, उससे थोड़ा सा मिलाइए इसको और बनाइए, देखिए क्या कौन सा, पिछले जब आकारांत स्त्रीलिंग में पढ़ रहे थे तो वहां मैंने स्पष्ट किया था, तो थोड़ा सा अभ्यास करिए आप लोग, चालिका से शिक्षिका की क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानताएं हैं। छात्राः, अब देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि छात्र शब्द है, ठीक है, और एक छात्रा शब्द है, तो दोनों के ही बहुवचन में छात्राः ही बनेगा, छात्रा छात्रे छात्राः, छात्रः छात्रौ छात्राः। तो ये जो है अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाएगा तो दोनों विकल्पों के रूप में नहीं होंगे, ये तो ये क्वेश्चनेबल हो जाएगा, है ना। यूयम, त्वम युवाम यूयम, तुम सब, युष्मत् शब्द का बहुवचन, है ना, युष्मत् शब्द का बहुवचन है ये, यूयम। किम, कुरुथ, है ना, ये आ रहे हैं हम युष्मत् के बहुवचन में देख रहे हैं, युष्मत् के बहुवचन में। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, प्रथम पुरुष हो गया, कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में इधर यहां बनेगा, अगर हम ये छोड़ दें, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये जो है
इस तरीके से आप इसको समझिए। तो क्री धातु से मध्यम पुरुष के बहुवचन में बन गया। छात्राः, आचार्ये, आचार्य, ध्यान रखना यहाँ पे आचार्य लिखा है, बालिके, यानी कि आचार्य जो शब्द है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, आचार्य शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ये आचार्य में एक ही मात्रा नहीं होती है ना, ऐसा होता आचार्य। और जो पीछे देखिए, ये चिन्हों से संबंधित भी कभी कभी त्रुटियां पूछ लेता है। ये पीछे इस संबोधन में होता है ना, इसके पीछे ऐसा चिन्ह जरूर बनाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, आप देखेंगे ये बना हुआ है चिन्ह। ठीक है, ये चिन्ह बनाए, इस तरीके से संबोधन को हम पहचानते हैं। हे भो अरे, ये हे जो है, हे आचार्य, हे यहाँ पर अगर संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है तो हे लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्य, ठीक है। और ये स्त्रीलिंग का है शब्द, इसमें आचार्य शब्द से टाप प्रत्यय होता है तो आचार्य बनता है, टाप प्रत्यय, याद रखिएगा। अब कहेंगे आप सर आचार्य कैसे बनेगा फिर? तो आचार्य में मैं थोड़ा सा व्युत्पत्ति आचार्य शब्द की बता देता हूं, क्योंकि अगला वाला ये देखेंगे आप, आगे वाला जो आ रहा है इसमें आचार्य शब्द भी है, तो यही मैं बता देता हूं आचार्य का भी। आंग उपसर्ग है ना। और आंग उपसर्ग में जब हम चर धातु से ऋयत प्रत्यय करेंगे, कौन सा प्रत्यय? ऋयत। ऋयत प्रत्यय, सूत्र आएगा री हलोर ऋयत। छोड़िए, सूत्र को छोड़ते हैं, सूत्र नहीं पूछे। आंग उपसर्ग पूर्वक चर धातु से ऋयत प्रत्यय करने पर आचार्य रूप की सिद्धि होती है, टाप करने पर आचार्य बनता है। और आचार्य स्त्रीलिंग का शब्द होता है और इसका अर्थ होता है मंत्र की व्याख्या कर्त्री, है ना। जो मंत्रों की व्याख्या करती है उसे आचार्य कहते हैं। यहां इस पाठ में ये अर्थ नहीं है, लेकिन जो वास्तविक यही अर्थ है। ठीक है, या तो स्वयं व्याख्याति, है ना, मंत्रों की जो व्याख्या करे वही जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य हो गया। वयम गच्छामः, गम धातु है, गच्छ मत कर देना, ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ये भी। जिनको नहीं आता है बेसिक सा वो गलत कर सकते हैं। गच्छ धातु नहीं होती है, गम धातु होती है। ठीक है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन है ये। यूयम कुत्र गच्छथ, यूयम है बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा। मध्यम पुरुष का कुत्र अव्यय पद है। छात्र, वयम सभागारम गच्छामः, वयम, अहम, आवाम, वयम अस्मत् शब्द का बहुवचन है, याद रखिएगा। सभागारम, सभागारम के लिए बताऊंगा, इसमें जो है ऐसा कक्ष जहां पर साथ में सब लोग अच्छे लगते हैं, बातें करते हैं, उसको सभागार कहा गया है। इसका वास्तविक विग्रह बता देता हूं। सह भांति शोभन्ते यत्र इति स्थान विशेषम सभागारम, लिख देता हूं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। सह भांति शोभन्ते, साथ में भाते मतलब अच्छे लगते हैं, शोभा देते हैं, यत्र जहां पर, इति स्थान विशेषम, ऐसे स्थान विशेष को हम क्या कहते हैं? सभागारम उच्यते, सभागारम बोला जाता है या सभागार कहा जाता है, स्थान विशेषम, है ना। ये क्यों बताया मैंने? ये इससे प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, लिखित परीक्षा में ये पूछ लेगा सभागारम इंटरव्यू में मुझसे। बीएड के जो फाइनल टीचिंग होती है उसमें आप लोग जानते हैं, ऑब्जर्व करने आते हैं, एक टाइम होता है, तो उसमें सीधा सीधा पूछ लिया था उन्होंने कि समाविष्टः, इसकी जो है व्युत्पत्ति बताइए। तो मुझे अभी याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, समाविष्टः शब्द पूछा था। इस तरीके से ये भी शब्द एक है दिमाग में, क्योंकि इंटरव्यू वाले के पता नहीं क्या चल रहा है, और मैं समझ रहा हूं, मैं इंटरव्यू की जो बेसिक सी है वो तैयारी शब्दों से संबंधित वो अभी आपको बता रहा हूं। चलिए पूरा हो गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा है, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, है ना। और अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, ये सब स्पष्ट किए जा चुके हैं शब्द। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकः छात्रौ युवाम किम कुरुतः, छात्रौ, छात्रः छात्रौ, दो छात्र हैं, है ना, पुल्लिंग का शब्द है। अब ये अगर छात्राएं होती स्त्रीलिंग तो छात्रे कहते, लेकिन युवाम, त्वम युवाम, तुम दोनों, किम क्या, कुरुतः करते हो। आचार्य, देखिए आचार्य शब्द आ गया, इसको भी आप, मैंने ऊपर इसमें बता दिया है आपको किस तरीके से इसका होगा। आवाम, हम दोनों, श्लोकम गायावह, श्लोक गा रहे हैं, गई धातु है, ध्यान रखना, पहले मैं बता चुका हूं, है ना, इसके विषय में हम बात कर चुके हैं गई धातु के, इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है।
श्लोक शब्द है ना, पुल्लिंग का है। श्लोक शब्द कहाँ का है? पुल्लिंग का है। श्लोकम ये द्वितीय एक वचन का है, इसलिए श्लोकम है। इसको नपुंसकलिंग का मत समझ लीजिएगा। श्लोक जो शब्द है ये श्लोक पुल्लिंग का है, ठीक है। और इसमें जो है श्लोक है ना, और इससे घय प्रत्यय करते हैं, ठीक है। घय प्रत्यय करने का है वो प्रातिपदिक संज्ञा वगैरह होकर के ये पुल्लिंग में रूप प्रयोग होता है। घय प्रत्यय करने का यही फल है वहां पर। तो ठीक है, इसको इतना समझ लीजिए। श्लोक से घय प्रत्यय करने पर श्लोक बनता है। न लिखतः, लिख धातु, लिखतः, युवाम, त्वम युवाम, थः, युवाम थः, युवाम थः, बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना। युवाम थः, यूयम थ, युवाम थः, यूयम थ। ये ट्रिक मैं बताऊंगा क्या है ये। शोभनम है ना, शोभनम शब्द है नपुंसक लिंग का, ये अव्यय नहीं है, ध्यान रखना। शोभनम, शोभनानी कार्याणी ऐसा बोल देते हैं, है ना। शोभनानी पुष्पाणी इस तरीके से प्रयोग हो जाता है। तो क्लीब, क्लीब का है ये, यानी कि नपुंसक लिंग का है। शुभ शब्द से, शुभ से हम करते हैं क्या? ल्युट प्रत्यय करते हैं, उसके बाद बनता है शोभनम। लिखता, लिख धातु का है। छात्रौ, छात्रौ दो छात्र हैं। आवाम लिखावह, पठावह, गायावह, है ना। हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा भी रहे हैं, और चित्राणी अपि रचयावह, चित्र भी रच रहे हैं। रचयति के विषय में हम बात कर चुके हैं पिछले पाठ में, है ना। सूचयति बात की थी हमने, ध्यान रखना। घटिका समयम सूचयति, अगर आपको याद आ रहा हो तो रचयति, रचयावह, रचयामी, रचयावह, रचयामः, तो वहां पर ये आया है, इसको देख लेंगे आप। चित्राणी, चित्रम, चित्रे, चित्राणी, नपुंसक लिंग का शब्द है चित्रम, है ना। चित्राणी अपि रचयावह, चित्र भी रच रहे हैं, यानी कि बना रही हैं। तो चित्र का मैं थोड़ा सा विग्रह कर दूं, क्या है? चित्रयति, लिख लीजिए इसको। चित्रयति, इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो यहां पे देखो थोड़ा सा इसको यदि अलग अलग और कर दें इसमें हम, चित्रयति, चित्रयति इति, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, अगर आप देखें तो दीर्घ संधि का है, पढ़ेंगे इसको भी हम। तो चित्रयति इति चित्रम, है ना, जिसको चित्रित किया जाए, निकाला जाए, तो ये चित्र होता है। अब देखिए जो इसमें शब्द आए हैं इस पाठ में, उनसे संबंधित ये स्लाइड है, प्रश्न है, पहला ही उच्चारण करने के लिए आता है। तो अहम, आवाम, वयम उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं लिखित परीक्षा में। माम, आवाम, अस्मान द्वितीय विभक्ति है। मम, आवयो, अस्माकम षष्ठी विभक्ति है ना, ये षष्ठी है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ये प्रथमा है, ये द्वितीया है, और ये षष्ठी है। युष्मत शब्द और अस्मत शब्द के विषय में थोड़ा सा नॉलेज आपको दे रहे हैं। देखिए इस तरह आप ऐसे ही धीरे धीरे स्तर बढ़ता है। ये जो चीज मैं आज आपको बताने वाला था वो ये है, अनुवाद योजना कैसे होती है ना। अनुवाद की जो योजना करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। अनुवाद योजना पुरुष है, और उसमें कौन कौन से कर्ताओं का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों को ना सिखाने का यही तरीका है। हम आप बड़े बड़े शास्त्र या कारक वगैरह पढ़ करके थोड़ा सीख लेते हैं, बच्चों को सिखाने का तरीका सबसे बेस्ट यही है। अगर ये परीक्षा में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप इसे अपने उसमें नॉलेज या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाने और बच्चों को इंटरव्यू में जब बताएं कि इस तरीके से, तो इसको आप इंटरव्यू वाले आपको बोलेंगे कि अपनी तरफ से कोई भी एक टॉपिक पढ़ाइए, तो आप इसको पढ़ा करके इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, सर मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा या ऐसे बनाऊंगी, और इस तरीके से मैं ऐसे प्रेजेंट कर दूंगी। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी ये बहुत फायदेमंद होता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। तो इनकी योजना क्या है? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। प्रथम पुरुष के जो एक वचन है, और द्विवचन और बहुवचनम, है ना। सह, सह शब्द है यहाँ पर। एषः, कः, यह, एषा, सा, बालकः, बालिका और ज्ञानम। मैंने प्रत्येक शब्द लिए सर्वनाम के लिए हैं। अकारांत पुल्लिंग वाले सर्वनाम, स्त्रीलिंग वाले सर्वनाम, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये शब्द लिए हैं। इनमें आप किसी का भी नाम जोड़ सकते हैं। मोहनः, श्यामः, देवः, रामः इत्यादि इत्यादि जो नाम है सभी जोड़े जा सकते हैं, है ना। बालिका, बालिका के जैसे रमा, सीता, गीता, जो भी आपको नाम आते हैं वो जोड़ करके। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में इन कर्ताओं का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में आते तो इन्हीं के द्विवचन वाली विभक्ति को ले आइए। प्रथमा को तौ, ए तौ, कौ, यौ, एते,
ते बालकौ बालिके ज्ञाने ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि द्विवचन। और उस नाम का, जैसे राम शब्द हम किसी नाम के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, राम शब्द को ही ले लेते हैं, बड़ा पॉपुलर रहता है संस्कृत में, तो इसको यहाँ पर रामौ हो जाएगा, है ना, नाम के लिए हमने ले लिया है। और यहाँ पर इस रामाहा हो जाएगा बहुवचन में, ठीक है। तो यहाँ पर ते, एते, के, ये, एताः, ताः, बालिकाः, बालकाः, बालिकाः, ज्ञानानि। देखिए ते, एते, के, ये जो है ना, ये चारों, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं बार बार इसको स्पष्ट करता हुआ चलता हूं। कभी कभी आपको ये या बीच वाले, जैसे यहां पर भी ते मिला है, देखो ते, एते, लेकिन जिन शब्दों का यहां ते, एते है, यानी कि ऐसा और सा, उन शब्दों का यहां ते, एते नहीं होगा, एताः, ताः। बस ये ध्यान रखना है आपको, पुल्लिंग में बहुवचन में होता है और नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में द्विवचन में होता है, ये याद रखिएगा। ये पिछली बार कक्षा में भी मैंने क्लियर किया था। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष का, त्वम, युवाम, यूयम, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई समस्या नहीं है। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम, यहां पर भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। थोड़ी सी मैं ट्रिक बता देता हूं, यहां पर एक ट्रिक मेरे दिमाग में अभी आगे बच्चों को मैंने बताई थी, मैं इसको याद करने का, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के कर्ता कैसे याद करोगे, तो बच्चों को मैंने बताया था, आप लिख सकते हैं चाहे तो इसको याद रखते हैं। मैं बताता हूं उनको, मैं उत्तम, ठीक है, मैं उत्तम हूं, यानी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तुम मध्यम हो, तुम थोड़ा सा मुझसे कम हो, तुम्हारी वैल्यू कम है। और बाकी सब जो है प्रथम तो हैं, बाकी सब प्रथम, ये ट्रिक है। तो बच्चे याद रखते हैं, मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। तो मैं, अहम माने मैं होता है तो उत्तम पुरुष में आ गया, और तुम मध्यम, त्वम माने तुम, तो मध्यम पुरुष में आ गया। और इसके अलावा जो भी कर्ता आपको मिलते हैं वो सब प्रथम, बाकी सब प्रथम। ये इसमें ट्रिक, हमने दिमाग में ये ट्रिक जो है ध्यान रखिएगा, बहुत कभी कभी परीक्षा में ऐसे नहीं आता है याद, तो ये ट्रिक मैं उत्तम तुम मध्यम करके परीक्षा में आपको याद आ सकता है। चलिए मैं बेसिक से बेसिक बातें आपको बताता हुआ चल रहा हूं जिससे दिक्कत ना हो, है ना। आप निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता, तो निर्देश दिए गए हैं वैसे वैसे परिवर्तन है। यहाँ पर हमने देखिए पाठ में देखा, यहाँ अभ्यास के लिए बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए एनसीईआरटी बुक्स के जो अभ्यास हैं आपको बहुत छोटे छोटे प्रश्न लगेंगे ही, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करिए बिना देखे, बहुत जरूरी है। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सालों से संस्कृत को देखा नहीं होगा, अब याद आ रही है, चलो थोड़ा पढ़ लिया जाए, मेहनत करके चलो नौकरी पाई जाए, तो उनके परिश्रम को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। तो ये सारी प्रैक्टिस आप लोग करिए, इनमें जो जहां शब्द लेके आप पता करिए इसमें क्या क्या है, वचन क्या है, विभक्ति या फिर पुरुष क्या है ना, इनका सबका शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, इनकी धातु क्या है, इन सब का पता करिए। यही चीजें तो हैं, प्रश्न बनेगा कहां से, आप ही लोग अनुमान लगाइए। कोई भी आपको ये ऑनलाइन की दुनिया है, यहाँ आपको कोई भी कुछ भी कह के कोई बना करके कोर्स बेच जाएगा, आपको सब कर जाएगा, लेकिन ये बेसिक सी चीजें आपको नहीं पता चल पाएंगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं यही, ये सारी बेसिक सी चीजें हैं। जहां भी आपको शब्द मिल रहा है, अस्माकम मिला तो इसको भी देख लीजिए कहाँ का है, कैसे अस्मत् शब्द का षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है, याद हो गया। पुस्तकानि प्रथमा द्वितीय दोनों के बहुवचन में बनता है, ठीक है, याद हो गया। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे लिख देंगे एक वचन में बदल करके, है ना, मम पुस्तकम, इस तरीके से। तव गृहम, गृहम शब्द है नपुंसक लिंग, तब अस्मत् युष्मत् शब्द का है, द्विवचन में लिख देंगे, है इस तरीके से। द्विवचन में क्या लिखेंगे इसको, युवयोः, दोनों का है तो दोनों का लिख देंगे, गृह, गृहम, गृह, गृहाणी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर जो रिक्त स्थान पूर्ति करिए। तो देखो अहम के साथ, ठीक है, ये बहुत सरल सा है, इसको मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ये यहाँ पर होगा युवाम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी कर लेंगे, यहाँ कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। इसमें भी आप यही देखेंगे, है ना। मैं जब लट लकार आपको करवाऊंगा धातुओं के, तो इन चीजों को मैं और थोड़ा सा ट्रिकी वे में, ट्रिक के साथ किस तरीके से आप इनको सेटअप बना सकते हैं, इनको सेट कर सकते हैं, वो चीजें भी सिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे बड़ी सरल लग रही होंगी आपको ये चीजें, बहुत सरल सी है, जाहिर सी बात है, इतना सरल है, आराम से कर लेंगे आप। लेकिन इसको कैसे सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा में कैसे घुमा सकता है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। सेम वही चीजें हैं,
यहाँ पर आपके दिए गए हैं सारे अस्मत् और युष्मत् वाले शब्द रूप में से विभक्ति के अकॉर्डिंग, विभक्तियों के अनुसार आप इनको यहाँ पर स्थापित करेंगे। अभ्यास करिएगा बंधुओं, अभ्यास जरूर करिएगा इसका, इसलिए मैं इनको नहीं करा रहा हूँ। आप लोग जब खुद करें तब अभ्यास करिएगा। बहुत बड़ी गाइड से और इन सब चीजों में मोह माया में मत फंस जाइएगा। बताने वाले आपको कहेंगे फलानी गाइड से पढ़ो, इससे पढ़ो, संस्कृत की बात कर रहा हूं मैं, तो ये सब चीजों में मत जाइएगा। मार्केट बहुत बड़ी चीज है, मार्केट में भटक गए तो समस्या हो जाएगी। सही अप्रोच नहीं हुई, सही पहुंच नहीं हुई एग्जाम के लिए, तो परीक्षा सिर्फ एक दर्शक मात्र बन के आप रह जाएंगे परीक्षा में, है ना। एक जो है ऑडियंस के रूप में बस परीक्षा को देखेंगे, गोले भरेंगे, या फिर ऑनलाइन है तो क्लिक टिक करके चले आएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए इन सब बेसिक सी चीजों पर ध्यान दीजिए। ये देखिए संवादात्मक चीजें, ये इसके थोड़ा सा ऊपर से इसमें दिया गया होगा, मंजूषा भी दी गई होगी, तो वो आप देख लीजिएगा। इसको भरिएगा, है ना, और भरिएगा, और हर रिक्त स्थान में आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन आप लोग करेंगे क्यों, कोई भी रिक्त स्थान भरेंगे आखिर क्यों, ये चीज यहाँ क्यों आएगी, तब आप फिर उसमें सोचने लग जाएंगे। मैं तरीका बता रहा हूँ पढ़ने का, कि ये करोसी है इसलिए आ रही है, या नृत्यामी है इसलिए आ रहा है ना, या गायामी है इसलिए आ रहा है, गायसी है इसलिए आ रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों करते हुए जब पढ़ेंगे, हर एक उसमें बताएंगे वाई, है ना, क्यों करते हुए पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। शकुंतला और प्रियंवदा, अभिज्ञान शाकुंतलम की दो कैरेक्टर हैं, दो चरित्र हैं, है ना, चरित्र चित्रण उसमें दिया गया, उसी के बारे में बताया गया है। और इन शब्दों के अर्थ हैं जैसे सा तुम दोनों का, तानी तुम सब, अस्माकम मेरा, यूयम वह, आवाम तुम्हारा, ये सब चीजें आप पढ़ ही लेंगे। देखिए, तो ये सारी चीजें आज हमने इतना इसको कर लिया है। अब मैं एक चीज इसमें और आपको ऐड कर देता हूं। चलिए पहले एक प्रश्न कर लेते हैं, बेसिक सा प्रश्न है, इसी पाठ में हमने पढ़ा है। प्रश्न के ऑप्शंस आपके सामने हैं, थोड़ा इसको जूम आउट। हाँ, ये 4 ऑप्शन है। अब यहां से मैं प्रश्न आपको करूं कि जो है शिक्षक शब्द में धातु, ठीक है, सास से बनने वाला शब्द क्या है। 2 प्रश्न हो गए, ठीक है। शिक्षक में धातु बताएंगे, सास से बनने वाला शब्द क्या है, सास से कोई 2 शब्द बनाइए। चलो मैं लिख ही देता हूं स्पष्ट, सास धातु से कोई 2 शब्द बनाइए अपनी इच्छा से, है ना। और शिक्षक में कौन सी धातु है, और धातु के साथ प्रत्यय भी लिख देंगे अलग से आप लोग, है ना। ये 2 प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको दे दिए, आज के पाठ से ही है। सास थोड़ा अलग से है, इसको आप थोड़ा कर लीजिएगा, बाकी आज के पाठ से ये शब्द दिए गए हैं। तो ये हो गया आज का हमारा ये पाठ विद्यालय। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।